राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ श्री विचार चंद्रोदय। अथ प्रथम कला प्रारंभ। उपोद्घात वर्णन। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानहु। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो प्रोक्ष अपरोक्ष, ताम अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गानहु। मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानहु। तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या, माया ब्रह्म चित सो मैं पीताम्बर श्यानहु। पहला प्रश्न, पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सर्व पुरुषों की इच्छा का जो विषय है सो पुरुषार्थ है। दूसरा प्रश्न, सर्व पुरुषों को किसकी इच्छा होती है? उत्तर, सभी पुरुषों को सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा होती है। तीसरा प्रश्न, सर्व दुखन की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति क्या है? उत्तर, सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यह मोक्ष का स्वरूप है। चौथा प्रश्न, मोक्ष किससे होता है? उत्तर, मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता है। पांचवा प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म स्वरूप को यथार्थ जानना है। छठा प्रश्न, ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? उत्तर, ब्रह्म ज्ञान दो प्रकार का है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। सातवां प्रश्न, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, ऐसा जो जानना है सो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। आठवां प्रश्न, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान किससे होता है? उत्तर, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु सद्गुरु और सत्शास्त्र के वचन में विश्वास के रखने से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। नौवां प्रश्न, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? उत्तर, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल असत्व पादक आवरण की निवृत्ति होती है। असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है। 10वां प्रश्न, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? उत्तर, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ गुरु और वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्वरूप के निर्धार किए पूर्ण होता है। 11वां प्रश्न, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा जो जानना है वह अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। 12वां प्रश्न, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? उत्तर, गुरु के मुख से तत्वमसि आदिक महावाक्य के श्रवण से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। 13वां प्रश्न, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का है? उत्तर, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान अदृढ़ और दृढ़ इस भेद से दो प्रकार का है। 14वां प्रश्न, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप असंभावना और विपरीत भावना सहित जो ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होता है सो अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। 15वां प्रश्न, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? उत्तर, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु
कछुक मल विक्षेप दोष के श्रुति नानत्व का ज्ञान और ब्रह्म की अद्वैतता के असंभव का ज्ञान तथा भेदवादी अरु पामर पुरुषन के संग के संस्कार इन करी सहित पुरुष को गुरुमुख द्वारा महावाक्य के श्रवण से अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। 16वां प्रश्न, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? उत्तर, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और पवित्र श्रीमान कुल विषय जन्म होता है अथवा निष्कामता के हुए ज्ञानी पुरुष के कुल विषय जन्म होता है। 17वां प्रश्न, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? उत्तर, अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि सच्चित आनंद आदि ब्रह्म के विशेषण के अपरोक्ष भान हुए भी संशय और विपरीत भावन का सद्भाव हुए तब अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। 18वां प्रश्न, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? उत्तर, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप असंभावना और विपरीत भावना से रहित जो ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होता है सो दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। 19वां प्रश्न, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? उत्तर, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का हेतु गुरु मुख से महावाक्य के अर्थ के श्रवण मनन और निधिध्यासन रूप विचार के किए से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। 20वां प्रश्न, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से क्या होता है? उत्तर, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल अभानापादक आवरण और विक्षेप रूप कार्य सहित अविद्या की कहिए अज्ञान की निवृत्ति होय के ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष होता है। 21वां प्रश्न, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होता है? उत्तर, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान की अवधि देह विषय अहम पने के ज्ञान के न्यायी इस ज्ञान का बाद करी के ब्रह्म से अभिन्न आत्मा विषय जब ज्ञान होता है तब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण होता है। 22वां प्रश्न, विचार सो क्या है? उत्तर, विचार का स्वरूप आत्मा और अनात्मा को भिन्न करी के जानना सो विचार है। 23वां प्रश्न, यह विचार किससे होता है? उत्तर, विचार का हेतु यह विचार ईश्वर वेद गुरु और अपना अंतःकरण इन चारों की कृपा से होता है। 24वां प्रश्न, इस विचार से क्या होता है? विचार का फल इस विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। 25वां प्रश्न, यह विचार कब पूर्ण होता है? उत्तर, विचार की अवधि यह विचार दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण होने से होता है। यह विचार दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के भय पूर्ण होता है। 26वां प्रश्न, विचार किसका करना? उत्तर, विचार का विषय मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है और परपंच क्या है, इन तीन वस्तुओं का विचार करना। 27वां प्रश्न, इन तीन वस्तुओं का साधारण रूप क्या है? उत्तर, मैं और ब्रह्म सो चैतन्य है और परपंच सो जड़ है। 28वां प्रश्न, चैतन्य सो क्या है? उत्तर, जो ज्ञान रूप है और सर्वघट आदि परपंच को जानता है और जिसको अन्य मन इंद्रिय दिख कोई नहीं जान सकते सो चैतन्य है। 29वां प्रश्न, जड़ सो क्या है? उत्तर, जो अपने आप को नहीं जानता और दूसरे भी इसको नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानता, जो अपने आप को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता,
ऐसे जो अज्ञान और तिनके कार्यभूत भौतिक पदार्थ जो हैं वो जड़ है। तीसवां प्रश्न, ऊपर कहे तीन वस्तु के विचार का किस रीति से उपयोग है? उत्तर, विचार का उपयोग तत्वमसि महावाक्य में स्थित तवम पद और तत्पद का वाच्य अर्थ जीव और ईश्वर तीन की उपाधि रूप जो परपंच तीन को जेवरी में सर्प की न्याय और ठौंठ में पुरुष की न्याय और मरुभूमि में मृग जल की न्याय विचार करी मिथ्या जानी के त्याग करना, यह परपंच के विचार का उपयोग है। मैं जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ आत्मा सो तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म हूँ, इस रीति से ब्रह्म आत्मा की एकता को विचार करी सत्य जानी के अवशेष रखना, यह मैं कौन हूँ और ब्रह्म कौन है, इस विचार का उपयोग अर्थात फल है। 31वां प्रश्न, इस विचार का अधिकारी कौन और सो क्या करे? उत्तर, विचार का अधिकारी। इस विचार का अधिकारी उत्तम जिज्ञासु है। सो अधिकारी सद्गुरु की कृपा से उपोदघात आदि की प्रक्रिया को विचार के मैं ही आप ब्रह्म हूँ, इस रीति से ब्रह्म आत्मा को अपरोक्ष जाने। 32वां प्रश्न, तीन प्रक्रिया के नाम कौन हैं? उत्तर, पहला उपोदघात, दूसरा परपंच का आरोप और अपवाद, तीसरा देह तीन का मैं दृष्टा हूँ, चौथा मैं पंच कोशातीत हूँ, पांचवा तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ, छठा परपंच का मिथ्यापना, सातवां आत्मा के विशेषण, आठवां सच्चिदानंद विशेष वर्णन, नौवां अवाच्य सिद्धांत वर्णन, 10वां सामान्य चैतन्य और विशेष चैतन्य, 11वां तवम पद और तत्पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ अरु दोनों के लक्ष्य अर्थ की एकता, 12वां ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति, 13वां सप्त ज्ञान भूमिका, 14वां जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, 15वां वेदांत परमेय, 16वां श्री श्रुति षडलिंग संग्रह। ये तीन प्रक्रिया के नाम हैं। इति श्री विचार चंद्रोदय उपोदघात वर्णन नाम का प्रथम कला समाप्त। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।